औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। एक और लेक्चर के साथ फर्स्ट ईयर मैथ के आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करेंगे। और इस 3.4 एक्सरसाइज में है क्या, पहले आप इस बात को समझेंगे। लेकिन पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये होगा कि आपको वो एक इक्वेशन दे देगा, कोई भी एक इक्वेशन दी हुई होगी जो कि बज़ाहिर क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ये बात ज़रा याद रखिएगा। यानी आपको इक्वेशन देगा, आपने उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, किसके ज़रिए? सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए क्या बना देना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम देखेंगे तो आपको ज़ाहिरी तौर पर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लगेगी। आपने सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, फिर आप बैक टू ओरिजिनल वेरिएबल, आप वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल में जाएंगे। ये बात ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर हॉकी या फुटबॉल के मैच देखे होंगे। उसमें अगर कोई खिलाड़ी अच्छा ना खेल रहा हो तो कोच जो होता है वो उस खिलाड़ी को बाहर बुला लेता है और उसकी जगह पर अपना नया प्लेयर भेज देता है। तो ये जो होती है इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ शामिल कर दी जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है। हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि हमें जो इक्वेशन दी जाएगी, मैंने आपको बात बताई है कि वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज़ करते हुए हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपका आंसर ओरिजिनल वेरिएबल में होना चाहिए। तो आपने वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जाना है। जो आपके आंसर होने चाहिए वो ओरिजिनल वेरिएबल में होने चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को हमने मुख्तलिफ़ केसेस में डिवाइड कर रखा है। तो पहला केस जो होगा मेरे पास, आप देखिएगा, केस वन में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो आपको बता रहा हूँ। केस 1 में ये है कि व्हेन बोथ टर्म्स आर रेसिप्रोकल, यानी अगर मेरे पास जो दोनों टर्म्स हैं वो रेसिप्रोकल हों, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। पहले वाले केस में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एक दूसरे का, जिसमें दो टर्म्स ऐसी होंगी जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगी। जैसा कि मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा जो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल कैसे हैं। केस 1 में पहला क्वेश्चन जो होगा वो देखिएगा, y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी, y प्लस सी अपॉन y माइनस सी इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। आप इसमें ज़रा गौर कीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को अगर उलट दें तो सेकंड टर्म बन जाती है। सेकंड टर्म को उल्टूं तो देखिए फर्स्ट टर्म बन रही है। फर्स्ट टर्म का उलट सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का उलट फर्स्ट टर्म, तो बोथ टर्म्स रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे का। ये देखिएगा, तो यही हमने केस 1 लिखा है। फिर इसी तरह से इसी का पार्ट 2 जो होगा वो देखिएगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और फिर x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 4 अपॉन 15। अब इसको भी देखिएगा,
फर्स्ट टर्म को उलट दें तो सेकंड टर्म बन रही है, सेकंड टर्म को उल्टिए तो फर्स्ट टर्म बन रही है। तो ये दोनों टर्म्स भी रेसिप्रोकल हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब इसी का एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल से दे रहा हूँ और इसमें बस इतना फ़र्क है, ये देखिएगा कि x माइनस 2 आ गया अपॉन x प्लस 3 आ गया। फिर देखिएगा x प्लस 2 है अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, एक मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। एक साथ लिखने की वजह यही है कि आप गौर कर लीजिएगा, तीनों क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल फर्स्ट टर्म। अब आप देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिनको मैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, ये है अंडर रूट t प्लस 16 अपॉन टी प्लस अंडर रूट t अपॉन टी प्लस 16 इज इक्वल टू 2 एंड 1 अपॉन 12। ये देख लें, इसके अंदर भी गौर कीजिएगा, रूट भी है लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी फर्स्ट टर्म का उलट सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का उलट फर्स्ट टर्म, यानी सेम क्वेश्चन नंबर जो मैंने ऊपर लिखे हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है। और इसी का एक और देखिएगा, एक एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है, नंबर 5 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है मेरे पास y अपॉन y प्लस 1 प्लस अंडर रूट y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इस केस पर भी गौर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टर्म का उलट सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का उलट फर्स्ट टर्म, ये भी मैंने एग्जाम्पल से लिखा है। और इस केस का एक क्वेश्चन और भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो देखिएगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। और उसमें देखें 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 1 अपॉन 2। ये देखिएगा जी। तो स्टूडेंट्स देखें, आपके सामने ये मैंने केस 1 के 6 क्वेश्चन लिखे हैं। 6 के 6 में ये बात आपको नज़र आ रही होगी कि बोथ टर्म्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी जो दो टर्म्स हैं आपको जो इसमें नज़र आएंगी कांस्टेंट टर्म के अलावा, वो एक दूसरे का उलट हैं। फर्स्ट टर्म को उल्टी है तो सेकंड टर्म बन रही है, सेकंड टर्म को उल्टेंगे तो फर्स्ट टर्म बन रही है। इसी तरह से यहाँ देखें, हर क्वेश्चन में ऐसा ही है। तो केस 1 के अंदर हमने वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। मैंने पूरी एक्सरसाइज से और कुछ 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल से जो कि मेरे पहले केस के अंदर आते हैं, मैंने एक साथ लिख दिए हैं। अब इनमें से आपको जो है इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देंगे ताकि 1 या 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा और बकिया फिर उम्मीद करेंगे कि आप उसी की बुनियाद पर इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसमें से पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं और आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और फिर उसके बाद जो है बकिया क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो आपको पता हो कि पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूं और 1 को देख लें। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 रह गया है, तो इसी को ज़रा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी प्लस वाई प्लस सी अपॉन वाई माइनस सी इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ये देखिए जी,
तो अब देखें इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में है क्या, फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल है सेकंड टर्म या उलट है। तो आपको टेक्निक बताई थी सब्स्टिट्यूशन, ये बात ज़रा याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आपने यूज़ करनी है इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। अब सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में क्या होगा, फर्स्ट टर्म के अंदर आपका वेरिएबल है y, तो आप अपनी फर्स्ट टर्म को y के अलावा किसी वेरिएबल के बराबर ले लें, यानी y यूज़ नहीं करेंगे, जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज़ हो रहा हो वो यूज़ नहीं कीजिएगा। अब आप फर्स्ट टर्म को फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए लेट, अब ये जो y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी है, y के अलावा किसी से भी ज़ाहिर कर सकता हूँ, y के अलावा ये आ गया x आपने ले लिया, अगर x होता तो आप कोई और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैंने x ले लिया है तो ये बात समझ लें कि जो सेकंड टर्म है, यानी कि अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म x है तो सेकंड टर्म जो है यानी कि y प्लस सी अपॉन वाई माइनस सी जो होगा वो 1 अपॉन x बन जाएगी। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट टर्म को x के बराबर लेंगे तो सेकंड टर्म 1 अपॉन x हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट टर्म को t के बराबर लूँ तो सेकंड टर्म 1 अपॉन t हो जाएगी। तो अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नई क्या शक्ल इख्तियार करेगा, फर्स्ट टर्म की जगह पर आपने x रख देना है और प्लस सेकंड टर्म की जगह पर क्या रखेंगे 1 अपॉन x और इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ये हुआ क्या, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किए। अब क्या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बनेगी, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आप देखिएगा आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा x, ये देखिएगा चूँकि इसके नीचे 1 है, अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो जो एलसीएम लिया है आप इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। तकरीबन मैंने जितने क्वेश्चन आपके सामने केस बन के लिखे हैं उन सब में ऐसा ही होगा कि आपके पास x प्लस 1 अपॉन x यही बनेगा, जो वेरिएबल आपने लिया है यही बनेगा, उसका एलसीएम भी बार बार इसी तरह लेंगे। अब ये नंबर जो कुछ भी है हर क्वेश्चन में वेरी कर रहा है, तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस 15 और x इधर आ जाएगा 34x। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है, लिहाजा ये जो 34x है इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये बात कही थी कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरा ओरिजिनल वेरिएबल y है और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मेरे पास जो वेरिएबल अब आ रहा है वो x आ रहा है, ये याद रखना आपने। तो अब ये x है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो आप यहाँ यूज़ करेंगे वो दो टेक्निक्स हैं। एक तो ये कि आप फैक्टर कर लीजिए इसके, और अगर आपको फैक्टर समझ में नहीं आते या फैक्टर हो नहीं रहे तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ देखिए फैक्टर करने के लिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 द 225, यानी अगर आप देखें अगर आप मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स को तो 225 आएगा, और अगर ऐड करें आप तो वो आएगा आपके पास कितना 34। तो अगर आप थोड़ी सी भी गौर कर लेंगे तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे, देखिएगा 25 प्लस 9, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 34 बनता है, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
25 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 225 बनता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर आपको मिलेंगे यानी 34 को जो मैंने ब्रेक करना है वो आपके सामने 15x², तो 34 जो ब्रेक हो जाएगा वो होगा 25 + 9x + 15 = 0। ये आप मैट्रिक में भी फैक्टराइजेशन कर चुके हो, थोड़ी फिर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा इस बात पर कि आया 34 कैसे ब्रेक हुआ है। अब आपको पता है कि अब आपने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, माइनस है साइन भी चेंज करेंगे, x मल्टीप्लाई भी होगा, तो 25x माइनस का 9x + 15 = 0। फिर आपने पहले दो में से कॉमन लेना है, तो 15 और 25 में से 5 कॉमन आएगा और x² और x में से x कॉमन आएगा। अब आपको पता है 15x² को ऊपर रखिए और 5x से डिवाइड कीजिए, तो ये आपके पास आएगा 3x। 25x को ऊपर रखिए और 5x से डिवाइड कीजिए तो खाली 5। अब आपके सामने -9 और 15 में कॉमन क्या होता है? 3 कॉमन ले लिया। याद रखिए जब आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर की साइन चेंज होनी है। अब 9x को 3 से डिवाइड करेंगे 3x, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब आप फैक्टर कर रहे होंगे तो ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर आपके ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे इसका मतलब ये है कि आपने फैक्टर गलत किए हैं। इसके बाद देखिएगा अब आपके पास जो होगा वो यूँ है कि 3x - 5 × 5x - 3 = 0। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने यहाँ से आइदर कर देना है, आइदर 3x - 5 = 0 और 5x - 3 = 0। अब यहाँ से भी आपने x अलग करना है, 3x = 5 और x = 5/3 एक, और यहाँ से देखिएगा 5x = 3 और x = 3/5। अब आप ये समझ रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका और हमारा जो आंसर आया वो 5/3 और 3/5 है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि आपका आंसर ओरिजिनल वेरिएबल में होना चाहिए। ओरिजिनल वेरिएबल y है, x नहीं है, लिहाजा ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये बात समझनी है। तो आपने वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जाना है। तो अब ओरिजिनल वेरिएबल में वापस जाने के लिए आपको ये बात याद हो कि आपने x किसे कहा था, तो शुरू से ज़रा देखिएगा, y - c/y + c को आपने x कहा था, लिहाजा आप वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जब जाएंगे तो x की जगह पर दोबारा वो वैल्यू रखेंगे जिसको आपने x का नाम दिया था। ये बात ज़रा याद रखिएगा। अब आप यहाँ से ये करेंगे, यहाँ पर बता दें, बट x = what? y - c/y + c, ये इसके बराबर है। देखिए आपके सामने, आप खुद पुट कर आए हैं शुरू में। अब आपने x की जगह पर y - c/y + c = 5/3, इसकी जगह पर भी, इस x की जगह पर भी और इस x की जगह पर भी। याद रखें अक्सर बच्चे ये करते हैं, यहाँ x की वैल्यू रख लेते हैं, इधर 1/x रख लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप देखें ना दोनों x हैं तो दोनों जगहों पर x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू क्या है, ये रहा y - c/y + c = 3/5। अब आपने इन दोनों से, अब आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल आ गया तो आपने y अलग करना है। दोबारा ये देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3y - 3c, 5y + 5c। अब आप ये देखें कि y पॉजिटिव और बड़ी वैल्यू ये रही, 3y को वहाँ शिफ्ट कर दें तो -3c - 5c और ये 5y - 3y, ये देखिएगा -8c हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा और फिर y = -4c, ये 2 इससे कट जाएगा। देखिए एक आंसर तो ये बन गया आपके पास।
अब आप इसको देखें, इस वाले को, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5y माइनस 5c और 3y प्लस 3c। ये 5y पॉजिटिव है, 3y इधर आ जाएगा, 5y माइनस 3y और 3c प्लस 5c। तो ये देखें बेटा 2y इज इक्वल टू 8c, 2 और 8 फिर कट जाएंगे तो y इज इक्वल टू 4c। क्योंकि y आपका ओरिजिनल वेरिएबल है इसलिए यही आपका आंसर भी होगा। अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दो आंसर आए, पहला -4c और दूसरा 4c। तो ये आप देखें कि आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और बात को समझ लें कि क्या हुआ है। मैंने पहले भी बताया, केस 1 में हमने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जिनमें दोनों टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। आपने अब ये पहला एक क्वेश्चन था, अब इसमें से एक क्वेश्चन में आपको रूट का करके दिखा देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक रूट का क्वेश्चन कर देते हैं ताकि केस 1 से 2 एग्जाम्पल आपके सामने। अब देखिएगा, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक रूट वाला क्वेश्चन था, इसमें इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इसी केस का मैं कर रहा हूँ, वो आप देखिएगा। वो क्वेश्चन था रूट में, अगर आप देखिए वो ये रहा, वो इस क्वेश्चन एक ये लिखवाया था मैंने आपको, अंडर रूट t प्लस 16 अपॉन t प्लस अंडर रूट t अपॉन t प्लस 16 इज इक्वल टू 2 एंड 1 अपॉन 12। अब ये क्वेश्चन है ये देखें स्टूडेंट्स, केस 1 में ही मैंने एक क्वेश्चन ये लिखवाया हुआ है। अब इसके लिए भी आपने ये करना है, लेट फर्स्ट टर्म t में आ रही है तो t के अलावा कोई वेरिएबल ले लें, मसलन t प्लस 16 अपॉन t इज इक्वल टू x ले लें। अगर आपने फर्स्ट टर्म को x ले लिया है तो सेकंड टर्म ऑटोमेटिकली t प्लस 16 ये 1 अपॉन x हो जाएगी। अब देखिएगा बेटा, तो क्वेश्चन वही पहले वाले की तरह, x प्लस 1 अपॉन x, और ये देखिएगा 12 टू द 24 और 24 प्लस 1 25 अपॉन 12। सेम गौर करें, पिछले क्वेश्चन की तरह x प्लस 1 अपॉन x आ गया दोबारा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो x आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये देखिएगा 25 अपॉन 12। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 और 25x। अब इस 25x को इधर ले आइएगा तो देखिएगा बेटा 12x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके सामने एक फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बन गई। मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और ऐड करूं तो 25 आए। ये बात ज़रा देखें, अगर आप ऐड करें तो 25 आए, तो वो फैक्टर आपके पास जो बनेंगे वो है 16 प्लस 9। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास बनता है 25, मल्टीप्लाई करें तो 144, ये देखिएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगी, x भी लगेगा, माइनस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन लीजिएगा, 4x क्या बचेगा, 3x माइनस 4, फिर माइनस 3 क्या हुआ, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3x माइनस 4 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
आइदर कर देंगे बेटा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं ज़रा इसको ऊपर ले जाता हूँ और अब आप यहाँ से देखिएगा तो पहले वाले में से x क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। और यहाँ से देखिएगा तो 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/4। तो स्टूडेंट्स देखें x में आंसर आ चुके हैं, लेकिन x मेरा ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसे मैं आंसर भी नहीं कहूँगा, मुझे वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जाना है। अब वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जाने के लिए अब आप फिर खुद देख लें, बट x इज इक्वल टू √t + 16/t ये है। तो अब आपने फिर इसकी जगह पर देखिएगा √t + 16/t इज इक्वल टू 4/3। इसकी जगह पर भी x ही है, t + 16/t इज इक्वल टू 3/4। तो क्या मैं रूट ख़त्म किए बग़ैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? जवाब है नहीं। पहले रूट ख़त्म कीजिए। रूट ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने स्क्वायरिंग करनी होती है, इसलिए t + 16/t पर स्क्वायरिंग इधर भी और इधर भी, ये देखिएगा, और इसमें से भी आपने इसको अलग करके यहाँ पर भी आपने t + 16/t, इधर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। पहले एक को सॉल्व कर लें फिर दूसरे की तरफ चले जाएं। यहाँ से रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा t + 16/t और ये 16/9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, तो ये हो जाएगा 9t और 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 16t। अब देखिए t की बड़ी टर्म कहाँ है, यहाँ है, तो 9t को वहाँ ले जाइए, यहाँ क्या बच जाएगा 144, 16t माइनस 9t। अब आप देखिए तो 16 में से 9 गया, 70, 144, t इज इक्वल टू 144/7। कैंसिल आउट हों तो कर दें, नहीं हो रहे तो आप छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर भी देखें ये कट जाएगा तो t + 16/t 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 16 आकर t से मल्टीप्लाई हुआ 16t, 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया 256 और फिर ये 9t। अब देखिएगा 16t ये रहा, ये 9t इधर आएगा, माइनस का 9t और ये -256 और फिर देखिए दोबारा 70 -256 और t इज इक्वल टू -256/7। तो 7 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यूँ देखिएगा मेरे ओरिजिनल वेरिएबल में 2 आंसर आ गए। आपने इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है 144/7 और -256/7। तो यूँ स्टूडेंट्स आपने देखा है कि केस 1 में किस किस्म के क्वेश्चन रखे गए थे और फिर उन्हें कैसे सॉल्व किया है। मैं फिर दोबारा आपके लिए दोहरा रहा हूँ, केस 1 में मैंने जितने क्वेश्चन रखे हैं उनमें फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल फर्स्ट टर्म है। हमने फर्स्ट टर्म को सब्स्टिट्यूट किया है किसी तीसरे वेरिएबल से जो क्वेश्चन में यूज़ होगा उसके अलावा। फिर आपने देखा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया, 2 आंसर आए, लेकिन चूँकि ओरिजिनल वेरिएबल नहीं था तो आपने वापस ओरिजिनल वेरिएबल में जाना है ताकि आपका जो आंसर होगा वो ओरिजिनल वेरिएबल में आएगा। तो इसके स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर किसी और केस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।